Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टाइटल है लेटर अगेंस्ट स्प्रिट। ठीक, ये है आज के एडिटोरियल का टाइटल। ऐसा क्यों लिखा गया है ये आपको आगे समझ में आएगा। ठीक, द इलेक्शन कमीशंस मैंडेट इज टू इंश्योर नो इंडियन इज डिसइनफ्रेंचाइज्ड। द इलेक्शन कमीशंस मैंडेट, इलेक्शन कमीशन जो है, जो निर्वाचन आयोग है, भारत का जो निर्वाचन आयोग है, उसकी ये मैंडेट है, मतलब उसकी ये ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इज है टू इंश्योर, सुनिश्चित करना, यह सुनिश्चित करना, दैट, इंश्योर के बाद यहाँ पर दैट जो है वो कंजंक्शन यूज किया जाएगा। ठीक, दैट कि नो इंडियन, कोई भी भारतीय जो है, इज डिसइनफ्रेंचाइज, कि उसे वोटर, जो वोटर लिस्ट है उसे अलग ना किया जाए, मतलब वोटर जो भी मतलब यहाँ भारत का नागरिक है, ठीक, उसे वोट देने का अधिकार बना रहे। ठीक, उसका वोटर मतलब जो वोटिंग का अधिकार है वो ना छीना जाए। ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंडेट के सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा, पहला सिनोनिम हो जाएगा DUTY, ड्यूटी। दूसरा सिनोनिम हो जाएगा रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, दूसरा सिनोनिम हो जाएगा रेस्पॉन्स, वन सेकेंड, रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो दायित्व है या ड्यूटी जो है वो है इंश्योर करना, सुनिश्चित करना कि कोई भी भारतीय जो है वो डिसइनफ्रेंचाइज, मतलब बिना वोटिंग डाले, मतलब उसका वोट का जो अधिकार है वो उससे ना छीना जाए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दायित्व है सुनिश्चित करना कि उसका वोटर लिस्ट का, मतलब वोटिंग का अधिकार ना छीना जाए। ठीक, द यहाँ पर द इलेक्शन कमीशन मैंडेट, द से लेकर के, ठीक, मैंडेट तक ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक, इच यहाँ पर मैंडेट के लिए जो है ये मेन वर्ब है। जब एक सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसको एज अ मेन वर्ब की तरह ट्रीट करते हैं। टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है। इंश्योर जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे वर्ब है यहाँ पर। ठीक, एक इंश्योर, ये इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। ठीक, इसका मतलब है सुनिश्चित करना। ठीक, इंश्योर, एक दूसरा भी इंश्योर होता है, अभी बता रहे हैं आपको। ठीक, INSUR, इसका मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, ये इंश्योर वर्ब होती है, इसी से बना है इंश्योरेंस। ठीक, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। नो एडजेक्टिव है, इंडियन पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। डिसइनफ्रेंचाइज्ड जो है ये यहाँ पर मेन वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी का मत का अधिकार जो है वो ना छीना जाए। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, the election commission of India has told the Supreme Court of India, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत निर्वाचन आयोग जो है, हैज टोल्ड, उसने बताया, टेल मीन्स कहना या बताना, टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट, उसने सुप्रीम कोर्ट को बताया। क्या बताया देखते हैं। दैट कि इट, इट जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए आया हुआ है प्रोनाउन। इट हैज़, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका हैज़ मीन्स है अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, एक संवैधानिक ड्यूटी है, टू इंश्योर, सुनिश्चित करने की, दैट की ओनली सिटीजन्स, केवल जो भारतीय नागरिक हैं, आर इनरोल्ड, केवल उन्हीं का नाम जो है इनरोल किया जाए, मतलब वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल किया जाए एज वोटर्स, वोटर्स के रूप में। एंड दैट नो फॉरनर्स, और कोई भी जो विदेशी है, मेक्स इट टू द इलेक्टोरल रोल्स, कि उसका इलेक्टोरल रोल्स जो मतदाता सूची है, वोटर लिस्ट है, उसमें किसी भी फॉरनर्स का नाम जो है शामिल ना हो। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। ऐसा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये है पहला सेंटेंस। अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। ठीक, द यहाँ पर क्यों लगा है, क्वेश्चन करिए, द क्यों लगा है, क्योंकि द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती हैं उनसे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जो कि हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसीलिए इससे पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल यूज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से पहले। हैज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आई हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। ठीक, टोल्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। टेल जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, टेल की जो है थर्ड फॉर्म, टेल की थर्ड फॉर्म जो है, ठीक, वो यहाँ पर लिखी गई। क्यों, क्योंकि हैज के बाद, हैव के बाद, हैड के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। तो सेंटेंस लिखा गया है प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस में, ठीक। द यहाँ पे क्यों लगा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, ठीक, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसीलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट हमारा हो गया द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हैज जो है यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब है, टोल्ड मेन वर्ब हो गई, द आर्टिकल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पर तो सब्जेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हैज हेल्पिंग वर्ब, टोल्ड मेन वर्ब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट हमारा है, ठीक। इसलिए मैंने बताया है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। या इस तरीके से कहें कि जो हैज और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसके बाद जो भी बचता है रेस्ट वो क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। दैट यहाँ पर कंजंक्शन है। इट जो है ये प्रोनाउन आया हुआ है किसके लिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक, नाउन के रिपीटिशन को, मतलब नाउन बार बार ना लिखना पड़े इसीलिए नाउन के स्थान पर, ठीक, नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए प्रोनाउन को इजाद किया गया, ठीक। तो इट जो है यहाँ पर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए प्रोनाउन है। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिंगुलर है इसीलिए इट भी उसके लिए सिंगुलर आया हुआ, इसलिए हैज जो है यहाँ पर मेन वर्ब आई हुई है, ठीक। जब एक सेंटेंस में, क्योंकि एक सेंटेंस है, ठीक, तो इसमें जब एक सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है तो एज अ मेन वर्ब की तरह ट्रीट करते हैं। इट हैज, हैज मीन्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है, हैज का मतलब यहाँ पर है। आर्टिकल ए जो है ये ड्यूटी के लिए आया हुआ है, ठीक, ड्यूटी के लिए है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ये एडजेक्टिव है हमारा, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक। ड्यूटी क्या है, नाउन है, ठीक। भले ही ड्यूटी के लिए आर्टिकल आया हुआ है, ठीक, लेकिन एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आएगा। अगर यहाँ पर ये कोई एडजेक्टिव ऐसा होता जिसका प्रोनाउंसिएशन करने पर वॉवेल का साउंड आता तो यहाँ पर एन आता। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक। तो ड्यूटी नाउन है, टू प्रीपोजिशन है, इंश्योर जो है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, ठीक, इंश्योर वर्ब है। दैट फिर से कंजंक्शन है, ठीक। ओनली एडजेक्टिव है। सिटीजन्स पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। सिटीजन्स चूंकि प्लूरल नाउन है इसीलिए आर भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एनरोल्ड लिखी गई है। एनरोल्ड मीन्स मतदाता सूची में आपका नाम जोड़ना, ठीक। तो ये क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब हो गई। अब आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, कैसे आएगी, सेंटेंस जो है ये पसिव वॉइस में लिखा गया है। एज जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। अब देखिए एज जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है। एज हमारा प्रीपोजिशन भी होता है और एज हमारा कंजंक्शन भी होता है, ठीक। एज हमारा प्रीपोजिशन भी होता है और एज कंजंक्शन भी होता है। यहाँ पर जो है प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ है। जब प्रीपोजिशन के रूप में एज यूज किया जाता है तब इसका मतलब होता है के रूप में, ठीक। और एज जब कंजंक्शन होगा तब इसका मतलब होता है क्योंकि या इसलिए, ठीक। इसकी दोनों मीनिंग लिख लीजिएगा। एज ए प्रीपोजिशन होगा, ठीक। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन छोटी है तो इस वजह से लिखना पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात मतलब हाथ की अंगुली से लिखना पड़ रहा है, पेन जो है स्टाइलस वो बेकार हो चुका है, ठीक। इस वजह से मोटा मोटा लिख रहा है, ठीक, और अंगुली चलाते हुए नहीं बन रहा है। तो आप लोग साउंड पे फोकस करिएगा। एज जब प्रीपोजिशन होगा तब उसका मतलब होता है के रूप में, और एज जब कंजंक्शन होगा, ठीक, तब उसका मतलब होता है क्योंकि या इसलिए। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। वोटर्स एंड दैट ये भी यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। नो जो है ये एडजेक्टिव है। फॉरेनर्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। फॉरेनर्स के लिए यहाँ पर मेक्स जो है वर्ब आई हुई है। इट जो है ये क्या है, इलेक्टोरल रोल्स के लिए, ठीक। इट जो है इलेक्टोरल रोल्स के लिए प्रोनाउन है। टू जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है। इलेक्टोरल रोल्स फिर से पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। मेक्स इट, इट मतलब किसको, सॉरी फॉरेनर मेक्स इट, इट सुप्रीम कोर्ट के लिए आया हुआ है क्योंकि इलेक्टोरल रोल्स यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। मेक्स इट टू द इलेक्टोरल रोल, ताकि इन लोगों का जो है इलेक्टोरल रोल्स में नाम ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या बताया कि प्रत्येक भारतीय का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, लेकिन किसी भी फॉरेनर्स का नाम जो है इलेक्टोरल रोल्स में नहीं होना चाहिए, ठीक। फॉरेनर्स मेक्स इट टू द इलेक्टोरल रोल्स। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इवन यहाँ तक कि अ सिंगल फॉरेनर कैन नॉट बी अलाउड, यहाँ तक कि एक भी फॉरेनर मतलब कि एक मतलब विदेशी जो है कैन नॉट बी अलाउड, उसको अनुमति नहीं दी जा सकती टू एग्जिस्ट, कि वो शामिल हो ऑन द वोटर लिस्ट, वो इलेक्टोरल रोल्स या वोटर लिस्ट में शामिल हो, मतलब इसकी भी अनुमति नहीं दी जा सकती। मतलब बिल्कुल बारीकी से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अपना काम कर रहा है कि किसी भी भारतीय या विदेशी की वोट जो है भारत में ना बनने पाए। वन सेकेंड, द अभी के लिए इट छोड़ दीजिए, बाद में बताएंगे क्या है यहाँ पे, ठीक। मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। द ईसीआई आर्ग्यूड, ईसीआई जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने तर्क दिया है। आर्ग्यूड मीन्स तर्क देना। बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के समक्ष, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तर्क दिया है। ऑन जनवरी 6 जनवरी को क्या 6 दिया है, मतलब क्या, मतलब कि तर्क दिया है कि एक भी फॉरेनर का नाम वोटर लिस्ट में शामिल ना होने पाए। ये जो है मतलब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटी है। ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो है उन्होंने तर्क दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
आप करेंगे पार्सिंग। इवन जो है ये एडवर्ब होता है। आर्टिकल ए जो है, ठीक, ये फॉरेनर के लिए आया हुआ है। सिंगल जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, कैन नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा गया है। ये क्या है, पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। ठीक, ये क्या है, पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। टू प्रीपोजिशन है। एग्जिस्ट जो है यहाँ पर वर्ब है। ठीक, एग्जिस्ट मीन्स इंक्लूड करना, शामिल करना। ठीक, ऑन प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है। ऑटर लिस्ट पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ठीक, कामा लगा हुआ है, दूसरा सेंटेंस लिखा गया है। द, कामा लगा हुआ है, दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है द ईसीआई। वन सेकेंड, द ईसीआई यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, आर्ग्यूड, आर्ग्यूड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा समझना होगा, जब हम लोग रीअरेंजमेंट कर रहे होते हैं तब वहाँ पर क्या ध्यान रखना होता है कि पहले जो है ईसीआई का, हमने देखा कि पहले सेंटेंस में ईसीआई का फुल फॉर्म लिखा गया था। ठीक, फुल फॉर्म लिखा गया था। ठीक, उसके बाद जो है शॉर्ट फॉर्म यूज की गई है यहाँ पर। तो ये बात आप लोगों को कहाँ पे मदद करेगी, जब आप लोग सेंटेंस के रीअरेंजमेंट कर रहे होंगे। ठीक, या जंबल फॉर्म का जो आता है वो जब रीअरेंजमेंट कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको मदद करेगा, हेल्प करेगी कि पहले फुल फॉर्म लिखा होगा, उसके बाद जो है, ठीक, शॉर्ट फॉर्म लिखी जाएगी। मान लेते हैं कि 5 सेंटेंस हैं, 2 3 4 5। अब पाँचवें पे जो है यहाँ पे फुल फॉर्म लिखी हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, और यहाँ पे लिखा गया है द ईसीआई। ठीक, तो क्या है, पहले पांचवा सेंटेंस आएगा। ठीक, पहले पांचवा आएगा, उसके बाद जो है दूसरा सेंटेंस आएगा। तो वहां पर आपको ये हेल्प करे, मतलब हेल्प करेगा अगर ये चीज़ आप लोग ध्यान रखते हैं तो। ये आ गया हमारा टाइम का रिमाइंडर कि आप लोग ओवर यूज कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक, आर्ग्यूड यहाँ पर जो है वर्ब है। ठीक, आर्ग्यूड वर्ब होती है और आर्ग्यूमेंट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। बिफोर जो है प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है। कोड पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट फिर से ना लिखना पड़े इसीलिए द कोड लिखा गया। डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया गया, मतलब कि हम सुप्रीम कोर्ट की ही यहाँ पर बात कर रहे हैं, किसी भी अन्य कोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। ऑन प्रीपोजिशन है। जनवरी 6 पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। द ईसीआई, वन सेकेंड, द ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द ECI इज डिफेंडिंग इट्स ongoing स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इज डिफेंडिंग, डिफेंडिंग मीन्स बचाव कर रहा है, इट्स अपनी, अपना, ऑनगोइंग जो वर्तमान समय में, ऑनगोइंग मीन्स कंटिन्यू चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो SIR चल रहा है वर्तमान समय में, उसका बचाव किया है। किसका है SIR? इलेक्टोरल रोल्स का, मतलब कि मतदाता सूची का। जो मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण, निरीक्षण किया जा, मतलब फिर से जांच की जा रही है, उसका जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बचाव किया है। डिफेंडिंग, डिफेंडिंग इस तरीके से याद रखिए, डिफेंडिंग चैंपियन। जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जब इससे पहले जब रोहित शर्मा लेकर के आए थे, ठीक, तो क्या कह रहे थे कि डिफेंडिंग चैंपियन, मतलब हम अपना बचाव कर रहे हैं। जो महेंद्र सिंह धोनी लेकर के आए थे वर्ल्ड कप 2020, ठीक, वही जो है डिफेंड कर रहे थे, बचाव कर रहे थे, तो डिफेंडिंग चैंपियन सॉरी। तो इलेक्टोरल रोल्स जो है, ठीक, जो मतदाता सूची का SIR किया जा रहा है वर्तमान समय में, उसका जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है बचाव कर रही थी। डिफेंडिंग मीन्स बचाव करना। विच हैज, विच जो है ये किसके लिए आया हुआ है, इलेक्टोरल रोल्स ना करके SIR के लिए। विच हैज स्ट्रक ऑफ मिलियंस ऑफ नेम्स ऑफ वोटर्स। स्ट्रक ऑफ मीन्स होता है काट देना या अलग कर देना, रिमूव कर देना। स्ट्रक ऑफ जो फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है, ठीक, रिमूव कर देना। ठीक, तो क्या है, विच जिसमें मिलियंस ऑफ नेम्स ऑफ वोटर्स, लाखों वोटर्स के जो नाम्स हैं वो काटे गए हैं, मतलब रिमूव कर दिए गए हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द ECI सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, डिफेंडिंग वर्ब है, इट्स यहाँ पर ECI के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ऑन गोइंग एडजेक्टिव है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, इलेक्टोरल रोल्स मतदाता सूची, अगर इसे ब्रेक करेंगे तो इलेक्टोरल एडजेक्टिव हो जाएगा, रोल्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, लेकिन ये पूरा नाउन एक साथ में यूज किया जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। इलेक्टोरल रोल्स होता है मतदाता सूची या वोटर लिस्ट। विच जो है यहाँ पर ये प्रोनाउन है। ठीक, किसके लिए आया हुआ है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए है, SIR के लिए। हैज हेल्पिंग वर्ब है, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई, स्ट्रक। ठीक, स्ट्रक ऑफ, स्ट्राइक ऑफ फ्रेजल वर्ब होती है। मिलियंस, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, फिर ऑफ लिखा गया, फिर नेम्स लिखा गया। देखिए मिलियंस के बाद अगर यहाँ पर S ना लगा होता मिलियन में तो यहाँ पर नेम लिखा गया, लेकिन यहाँ पर यस लगा, इसीलिए यहाँ पर भी यस लगा हुआ है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक, सिंपल शब्दों में ऑफ प्रीपोजिशन ओटर्स पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, वरना ग्रामर का रूल था ये। एक ऑफ प्रीपोजिशन ओटर्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। द कंसर्न्स, कंसर्न्स मीन्स चिंताएं,
द कंसर्न्स रेज्ड बाई, जिन्हें उठाया गया है, ऑल अपोजिशन पार्टीज, सभी विपक्षी पार्टियों के द्वारा, लीगल स्कॉलर्स के द्वारा, जो कानून के जानकार हैं उनके द्वारा उठाया गया है, एंड और सिविल सोसाइटी के द्वारा, जो समाज के जो जागरूक लोग हैं उनके द्वारा जो उठाया गया है, रिलेट टू द इविडेंट बर्डन, जो स्पष्ट बर्डन पड़ रहा है, जो भार पड़ रहा है, एंड हरासमेंट, जो हरासमेंट हो रहा है, मानसिक मेंटल हरासमेंट हो रहा है, मतलब लोग परेशान हैं। जैसे मुझे ही अपना नाम ढूंढने में 2 घंटे 3 घंटे लगे, 3 घंटे मैंने दिए वोटर लिस्ट को, उसमें मेरा नाम ही नहीं है, कट चुका है मेरा नाम। ठीक, तो क्या है, मेंटल हरासमेंट हो रहा है, क्या है, एविडेंट बर्डन पड़ रहा है, लोग अपना टाइम निकाल के जो जॉब करने जा रहे हैं या मजदूरी करने जाते हैं वो अपना नाम जुड़वा वहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसा तो ना कि मुझे विदेश भेज दें फिर से कि मैं इंडिया का नागरिक ही नहीं हूँ। ठीक, तो बीइंग काज्ड बाई द ऑर्डिनरी सिटीजन्स ऑफ द रिपब्लिक, जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स है, जो आम नागरिक है, ठीक, उनको परेशानी हो रही है इन हैविंग टू प्रूव, या सिद्ध करने में, दियर एग्जिस्टेंस, कि हाँ भैया मैं भारतीय हूँ, या सिद्ध करने में एक आम नागरिक को, क्योंकि आधार कार्ड मान नहीं रहे हैं कि भैया आधार कार्ड तुम्हारी पहचान है, यहाँ रहने वाले हो। ठीक, तो वो क्या है, वो मान नहीं है, तो क्या है, उनकी एग्जिस्टेंस जो है उसको प्रूव करने में, ठीक, काफ़ी परेशानी हो रही है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो चिंताएं हैं जिन्हें अपोजिशन पार्टी ने, जो समाज सुधारक हैं उन लोगों ने जो उठाया है, ठीक, उन लोगों का मेन कारण ये है उठाने का कि जो आम नागरिक है, ठीक, अब जो जॉब करने जा रहा है, ठीक, वो तो सही फिर भी है कि मिल जाएगा, लेकिन जो बंदा मजदूरी करने जा रहा है वो 3 घंटे लगा करके अपना नाम ढुड़वा रहा है, नाम बढ़वा रहा है या नाम सही करवा रहा है, ठीक, तो क्या है, ये एक एविडेंट बर्डन है, मतलब स्पष्ट बर्डन पड़ रहा है पब्लिक जो मतलब मैंगो पीपल हैं, आम नागरिक हैं उन पर, कि सिर्फ ये सिद्ध करने के लिए कि हाँ भैया हम इंडिया के नागरिक हैं। अब कहाँ तक हर एक सेंटेंस की पार्सिंग करें। नो बडी, नो बडी मैंने कोई भी, हैज़ आर्ग्यूड फॉर द इंक्लूजन ऑफ एनी फॉरनर, किसी ने भी ये तर्क नहीं दिया है कि हम आप शामिल कर लीजिए, इंक्लूजन कर लीजिए, इंक्लूजन मीन्स शामिल करना, एनी फॉरनर कि किसी भी विदेशी का नाम शामिल कर लीजिए, ऐसा किसी ने भी, या किसी भी पार्टीज ने, या किसी भी समाज सुधारक ने, या लाम जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने नहीं कहा है। आर अथवा फॉर कीपिंग, अथवा रखिए, कीपिंग मीन्स बनाए रखिए, वन सेकेंड, फॉर कीपिंग इलेक्टोरल रोल्स, जो मतदाता सूची हैं, एज दे आर टुडे, जैसे आज हैं वैसे मतदाता सूची को बनाए रखिए। अब मुझे 3 घंटे ना ढूंढने में लगे, ठीक, अगर उसे सही क्रम से हो कि हाँ भैया ये इस गांव के हैं, इस वार्ड के हैं, इतने लोग हैं, ठीक, तो वहाँ पर हमें पूरी मतदाता सूची ढूंढनी नहीं पड़ती, हम पूरे गाँव की ढूंढे उसके बावजूद ये हुआ। तो क्या है, जो इलेक्टोरल रोल्स, जो मतदाता सूची आज हैं, ठीक, उसमें बदलाव के लिए किसी ने भी जो है तर्क नहीं दिया है। ठीक, एज दे आर टुडे, जैसे कि दे मतलब जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उनके लिए आया हुआ है। ठीक, फॉल्टी मतलब कि गलतियां पाई गई हैं, एंड इम्पॉसिबल टू नेविगेट, नेविगेट करना मतलब अपना नाम ढूंढना जो है वो असंभव है। ठीक, वन सेकेंड, एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप पूरा जो है एडिटोरियल रीड करिए। अगर हम पूरा एडिटोरियल रीड करेंगे, मतलब इस तरीके डिस्कस करेंगे, ठीक, तब भी कम से कम 35 से 40 मिनट का वीडियो बन जाएगा, जो मतलब मेरे वीडियोज़ पे मुश्किल से 70 से 80 व्यूज़ आते हैं 72 घंटे 24 घंटे में। ठीक, जब कोई देखना ही नहीं पसंद कर रहा है तो सिर्फ एक व्यूअर, मतलब एक सब्सक्राइबर के लिए, एक व्यूअर के लिए, मतलब अगर हम पूरा वीडियो भी पसंद मतलब करें फिर भी वो पढ़े ना देखें तो क्या मेरी मेहनत तो जा रहा है, मेरा टाइम जा रहा है। ठीक, इससे कोई मुझे फाइनेंशियल हेल्प तो नहीं हो रही है। ठीक, मतलब हर तरीके से क्या कहें, चलिए ठीक है, यहीं तक रखते हैं। रेस्ट ऑफ द ट्यूटोरियल आप लोग खुद से रीड करिएगा, ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, या हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक जो है, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे ज्वाइन करके वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।